Assalamu alaikum grade 6. How are you all? I hope you all are fine and I hope that you all are doing well. Okay, grade 6. As you all know that we have covered our unit number 3. The topic was wrestling with an octopus. So today what we are going to do is that we are going to attempt some word study of that chapter. So yes, there's a letter writing after the chapter, but letter writing is very important and I want you to learn it very properly and with every rule and with every regulation, and for that I need your presence so that I can see that what you have learned or you have not learned. So the letter writing, we will inshallah cover it in our grammar classes, and for today we will be studying page number 17, word study, book English. Okay, so as like always, I want your all books out, English books out with pencil. We will be doing some written work. So yes, book English, page number 17, word study, unit number 3. Okay, so coming to the question number A, comprehension. Idioms are interesting descriptions. Match the idiom to its meaning. So, do you know idioms? Idioms are words or sentences that we usually say in our daily life, but that do not mean what the words are said. ठीक है, idioms मुहावरों को कहते हैं. ठीक है, और ये कुछ सेंटेंसेस होते हैं या आधे अधूरे से कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम लोगों को बोलते हैं जिसका असल मतलब वो नहीं होता. ठीक है, जैसे अब हम कहते हैं कि आज मेरा दिल बाग बाग है. ठीक है, तो वो सच में हमारे दिल में कोई फूल पौधे तो नहीं उगे होते ना. ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसका मतलब होता है कि मेरा दिल आज बहुत खुश है ना. तो ये चीज़ें जो होती हैं ये ईडियम्स होते हैं. ओके, तो अभी हमने यहाँ पे इन्होंने हमें 4 ईडियम्स नीचे दिए हुए लिस्ट में, एंड हमने इसका मीनिंग फाइंड करके वहाँ पे कॉलम के साथ इसको मैच करना है. ओके, फर्स्ट वाला आपका ऑलरेडी मैच है, शो योर ट्रू कलर्स. ये एक ईडियम है, जब कोई बदल जाता है ना तो अब हम उसको कहते हैं नाउ यू हैव शोन योर ट्रू कलर्स टू मी, है ना, कि तुमने अपना असली रंग दिखा दिया है ना. तो ये नंबर 3 पे हमारे पास जा रहा है, शो व्हाट यू आर रियली लाइक, कि तुमने दिखा दिए कि तुम असल में क्या हो. ठीक है, तुम असल में कैसे हो. ओके, इसमें ऐसा है कि इसमें मैं आपको 3 करवाऊंगी, एक आपने खुद, 2 आपने खुद करने, 2 मैं आपको करवाऊंगी. ठीक है, नंबर 2 पे है टू कम टू लाइफ. ठीक है, टू कम टू लाइफ का मतलब है कि ज़िंदगी में वापस आ जाना, या मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना, या आंखें खुलना जिसको हम कहते हैं, या बहुत सारी चीज़ों का पता चलना. तो अब आप इसको खुद मैच करेंगे, किसके सामने जाएगा, इसको आप खुद करेंगे. लाइक लाइटनिंग, तो लाइटनिंग क्या होती है, जो बिजली आसमान में गरजती है ना, तो वो कैसी होती है, वो बहुत तेज़ होती है और वो बहुत जल्दी से जाती है ना. तो हम ये इडियम अक्सर यूज़ करते हैं कि अहमद केम टू माई हाउस एंड ही वेंट लाइक लाइटनिंग, कि अहमद मेरे घर में आया और बिजली की तरह चला गया. ठीक है, जल्दी से चला गया. तो अब इसको मैच करें लिस्ट में कि ये किसके साथ मैच करता है. ठीक है, वेरी क्विकली का मतलब बहुत जल्दी, अवेकन का मतलब चीज़ों को पहचानना या उठ जाना या जाग जाना, बिकम लाइवली खुश हो जाना. टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब एक नई ज़िंदगी की शुरुआत. ठीक है, या एक नया सफ़र शुरू करना, या एक नया लाइफस्टाइल चूज़ करना. तो ये हमारे पास नंबर 4 पे ही जाएगा, चेंज यूर वे ऑफ लाइफ, कि अपनी ज़िंदगी के रास्ते को बदलना. ओके, तो इसमें मैंने आपको 2 करवा दिए, नंबर 4, नंबर 1. ठीक है, बाकी ये जो बीच वाले 2 हैं, नंबर 2 और नंबर 3, ये आप खुद करोगे, मैंने आपको एक्सप्लेन करवा दिए. उप्स, यहाँ पे तो ये मैंने आपको मार्क वाली पिक्चर भेज दी है. चले फिर, तो ये मैं एक्सप्लेन करवा देती हूँ. टू कम इन टू लाइफ हमारे पास जाता है अवेकन और बिकम लाइवली, चीज़ों के बारे में जान जाना, उठ जाना, जाग जाना, खुश होना.
ठीक है, टू कम टू लाइफ का ये मतलब है। लाइटनिंग जो है ये हमारे पास नंबर 1 पे जाएगा, वेरी क्विकली, यानी बिजली की तरह तेज़। ठीक है, आसमानी बिजली भी बहुत तेज़ होती है ना। चलिए जी, वी आर डन विद दिस पार्ट। वोकेबलरी पे अब आ जाते हैं। फाइंड द लाइन्स इन द पोएम आई एम रेसलिंग विद एन ऑक्टोपस दैट मीन द सेम एज फ्रेजेस बिलो। अभी ये हमें इन्होंने हमें फ्रेजेस दिए हैं नीचे। ठीक है, फ्रेजेस मीन्स आधे अधूरे से सेंटेंसेस। अब इसको हमने मैच करना है जो पोएम्स में हमारे पास लाइन्स हैं। ठीक है, यानी इनका मीनिंग इक्वल होना चाहिए उन लाइन्स का जो कि पोएम में हमारे पास है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट वाले में देखो, आई एम स्ट्रगलिंग विद एन 8 आर्म्ड क्रीचर। स्ट्रगलिंग मीन्स मेहनत, मुशक्क़त करना। तो वो मेहनत कर रहा है किसके साथ? एक 8 हाथों वाले क्रीचर के साथ। ठीक है, क्रीचर यानी लिविंग बीइंग के साथ। तो जाहिर है 8 आर्म क्रीचर कौन होता है? ऑक्टोपस ही होता है। तो आई एम रेसलिंग विद एन ऑक्टोपस। तो ये हमारे पास ये वाली लाइन, आई एम रेसलिंग विद एन ऑक्टोपस, ये वाली लाइन हमारे पास है ना पोएम में। अब इसी तरह हमने बाकी के 3 भी करने हैं। ओके, तो नंबर 2 है वन स्मॉल लुक एट माई डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ठीक है, तो वो कहता है कि एक छोटी सी नज़र मेरे मुश्किल हालात पे डालो। ठीक है, अब ये वाली लाइन पोएम में कैसी थी? ये वाली लाइन में थी, पोएम में थी, वन पीक एट माई प्रेडिकेमेंट। ठीक है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन को क्या कहते हैं? प्रेडिकेमेंट। और स्मॉल लुक को क्या कहते हैं? पीक। ठीक है, तो वन पीक एट माई प्रेडिकेमेंट, ये वाली लाइन भी थी पोएम में। ठीक है, ये वाली लाइन हमारे पास थी। नंबर 3 वाली लाइन है पोएम पे। अगर आप जाओ ना तो पोएम में 1 2 3 नंबर लाइन है ये। ठीक है, नंबर 3 पे आ जाते हैं, आई हैव हैड अ गो एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्म लॉक्स। तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्म लॉक्स को एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, मतलब उसने मुझे बाजुओं में बहुत से डिफरेंट अंदाज से पकड़ा था। ठीक है, अब इसको देखते हैं पोएम में इसके लिए क्या वर्ड्स थे। हैज़ गॉट मी इन इट्स ग्रिप्स। तो वो जो ऑक्टोपस था उसने मुझे अपनी ग्रिप में पकड़ा था, ये वाली लाइन भी हमारे पास पोएम में थी। ठीक है, ये वाली लाइन हमारे पास है जो पोएम में पेज नंबर 14 पे आप सेकंड स्टैंजा के बिल्कुल लास्ट लाइन में जाओ। ठीक है, हैज़ गॉट मी इन इट्स ग्रिप्स, हैज़ गॉट मी इन इट्स आर्म लॉक्स। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट है, देन नॉक्ड मी ओवर। अब इसका आप खुद लिखोगे। नॉक्ड मी ओवर का मतलब है उसने मुझे गिरा दिया। ठीक है, या उसने मुझे ज़बरदस्ती पकड़ लिया, जकड़ लिया। राइट, अब आप खुद ढूंढो कि इस तरह की मीनिंग वाली कौन सी लाइन हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो ये भी बस सेम ही है। ठीक है, आपके पास हिंट ऑलरेडी मैं आपको दे रही हूँ, ये नंबर 3 के साथ सेम ही है। ओके, तो चलें जी, ये 4-1 आप खुद करेंगे। ओके, grade 4, coming to part C, word structure. Complete the table of rhyming words. Rhyming words sound the same but can have different spellings. ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ये जो राइमिंग वर्ड्स का टेबल है इसको कंप्लीट करें। ठीक है, अब राइमिंग वर्ड कैसे होता है? राइमिंग वर्ड वैसे होते हैं कि वर्ड्स के आखिर वाली आवाज़ सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे इन्होंने अब देखिए इन्होंने अब आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, डक हुक मिस्टुक, डक हुक मिस्टुक। अब इन सब के एंड में कौन सा साउंड आ रहा है? के का। तो ये तीनों क्या है? राइमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, लेबल, टेबल, एबल, अंडरस्टैंडेबल। अब ये चारों क्या थे? राइमिंग वर्ड्स थे। इनकी राइम, इनके साउंड्स जो थे वो क्या थे? सेम थे, लेबल, टेबल, एबल। ठीक है, इसी तरह हमने अभी इसी तरह की राइमिंग वर्ड्स नीचे लिखने हैं। इन्होंने फर्स्ट वर्ड हमें दिया यहाँ पे लुक, फिर डक, फिर हुक, फिर मिस्टुक।
ठीक है। तो इसी तरह हमने नीचे भी करना है। फॉर एग्जांपल रग डैश डैश अनप्लग, ठीक है। तो फर्स्ट में आप लिख लें रग हग और एंड में हो जाएगा अनप्लग। ये जो अच्छा यहाँ पे जो 2 सेलेबल वर्ड लिखा है, 2 सेलेबल वर्ड का मतलब है एक वर्ड में 2 आवाज़ें, ठीक है। जैसे देखिए ऊपर वाले में देखिए मिस टुक अनप्लग, ठीक है। तो इसी तरह का 2 सेलेबल वाला कोई वर्ड आप लिखेंगे। तो इसमें मैंने हक के बाद जो वर्ड है वो मैंने मिटा दिया, वो आप खुद लिख सकते हो, ठीक है। तो जिसके एंड में जी का साउंड आ जाए, ठीक है। तो रग हग डैश अनप्लग, ये जो डैश है ये आप खुद फिल करो, खुद सोचो, शाबाश किस वर्ड के एंड में जी आता है वो लिख लो आप। नंबर 3 इज थ्रू क्रू फ्लू ह्यू, ठीक है। ये ह्यूड लिखा है लेकिन ये ह्यू प्रोनाउंस होता है, ठीक है। थ्रू क्रू फ्लू ह्यू। अब ये सारे क्या है, राइमिंग वर्ड्स हैं, इनकी साउंड एक जैसी है। अब लास्ट वाले पे आते हैं सिट फिट लिट। अब जो इसमें 2 सेलेबल वर्ड है ये आप खुद लिखोगे सोच के, ठीक है। कुछ भी हो सकता है लेकिन 2 सेलेबल वर्ड आपने लिखना है। तो ये 2 ब्लैंक्स हैं, ये आप खुद फिल करोगे, बाकी मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। अच्छा, अब एक बहुत मज़े की एक्टिविटी पे आ जाते हैं। ये जो आपका ये है क्वेश्चन नंबर डी है, इसको छोड़ दें, ठीक है। इसको छोड़ दें क्योंकि ये रिटन वर्क है, आपको करना पड़ेगा और फिर मैं चेक नहीं कर सकती, तो वी कांट डू इट हेयर। सो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर ई, द कोड प्रेजेंट्स द वर्ड रियलाइजेशन। आप यहाँ पे कोड देख रहे हो, कोड सा है, ठीक है। रियलाइजेशन, उसके नीचे नंबर्स लिखे हैं 8 9 4 1 2 3 4 5 ऐसे करके, है ना। यू सी इट। यूजिंग द कोड फाइंड दीज हिडन वर्ड्स। अब इसी कोड को इस्तेमाल करके हमने नीचे फाइंड करना है इन नंबर्स के वर्ड्स को, ठीक है। अब इसमें मैं आपको समझाती हूँ ये कैसे काम करता है। 8 का मतलब है आर। रियलाइजेशन वाली तरफ देखें, वो जो लिस्ट साइड पे बनी हुई है ये वाली, दिस देखा आपने। तो अब आर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 8। 9 का मतलब क्या है, ई। ए के लिए 4, एल के लिए 1, आई के लिए 2, ठीक है। इसी तरह ये सब आगे जाके हर एक अल्फ़ाबेट के लिए एक नंबर है, ठीक है। अब हमने ये जो नीचे लिस्ट है इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, अब देखिए 8 9 4 1, 8 9 4 1, तो 8 पे क्या था, आर। 9 पे क्या था, ई। 4 पे क्या था, ए। और 1 पे क्या था, एल। तो REAL का क्या हो गया, रियल। रियल मतलब असली, ओरिजिनल, ओके। तो इसी तरह हमने बाकी वर्ड्स भी करने हैं। इसमें ये 3 5 4 1 9 ये आप खुद करोगे। 5 6 7 9 मैं आपको करवा के दे रही हूँ। 5 6 7 9 पे देखिए, 5 देखिए लिस्ट में क्या है, 5 के ऊपर है टी, ठीक है। 5 के ऊपर है टी, तो टी लिखते पहले। अब 6 के ऊपर क्या है, 6 के ऊपर है ओ, तो 6 ओ, तो TO। अब 7 के ऊपर क्या है ना, N, ठीक है। तो TO के साथ अब N लिख दें। और 9 क्या है, E, तो अब E लिखते तो वो TONE क्या हो जाएगा, टोन, ठीक है। फिर है नेक्स्ट स्टोन, तो S नंबर 3 पे था, 5 T के लिए था, 6 O के लिए था, 7 N के लिए था और 9 पे E था, ठीक है। इसी तरह ये 5 9 4 8 3 मैंने कर दिया, 5 6 2 1 3 मैंने कर दिया है। जहाँ जहाँ पे मैंने नहीं किया, ये जिस जगह को मैंने छुपाया हुआ है वो आप खुद करोगे। इसमें जो नंबर्स मैं आपको बता रही हूँ, नंबर्स नोट कर लें। 3 5 4 1 9 ये आप खुद करोगे। 3 5 4 8 9 ये भी आप खुद करोगे। 8 6 4 3 5 ये भी आप खुद करोगे। बाकी मैंने आपको करवा दिए। टीयर्स है, टॉयल्स है, ठीक है। तो ये इसी तरह से ही करना है। अब नीचे एक दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ, ठीक है। ये एक वो है पहेली जिसको उर्दू में कहते हैं
ठीक है, एंड यू हैव टू नो दैट व्हाट इट इज़। ठीक है, हिंट्स दिए जाते हैं एक चीज़ के बारे में कि मेरा कलर ऐसे होता है, मैं वैसी होती हूँ, और बस फिर हमें पहचानना होता है कि ये क्या चीज़ है। तो ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, व्हाट एम आई, यूज़ द क्लूज टू फाइंड आंसर। ये जो क्लू दिए गए हैं आगे चलकर, इनको हमने पढ़कर, इनको हमें समझकर आंसर पता करना है। आई हैव सीन 7 कलर्स, आई हैव 7 कलर्स, सॉरी, आई हैव 7 कलर्स। तो इसमें क्या होता है, 7 कलर्स होता है इंक्लूडिंग पर्पल ग्रीन, और ग्रीन भी होता है, पर्पल कलर भी होता है। आफ्टर सनशाइन एंड रेन आई कैन ऑफन बी सीन, जब कभी बारिश बरस जाए और उसके बाद धूप निकल आए तो मुझे देखा जा सकता है। तो ये तो बहुत ईजी है, मुझे पता है, सबको आता है, शाबाश। तो ये जो ब्लैंक लिखा हुआ है ये आप फिल कर लें, ठीक है। ओके ग्रेड 6, दैट्स इट फॉर योर दिस वीक। अच्छा, ये जितना भी काम है ये आपने बुक में ही सॉल्व करना है, बुक से बाहर नहीं करना, नोटबुक में नहीं करना, ओके। सो दैट्स इट ग्रेड 6। जो क्वेश्चन मैंने नहीं किए या जो मैंने छुपाए हुए वो आप अपनी बुक में खुद से करोगे, ओके। So until the next lecture, take care of yourself, take care of your family, don't go out. If you are going out, wash your hands properly, and yes, Allah Hafiz.